ड्रैगन बॉल दैमा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेजिटा और बाकी सब स्पेसशिप में बैठ जाते हैं डीमन रेल में जाने के लिए, पर स्पेसशिप थोड़ा ऊपर जाकर वापस जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ से एपिसोड 7 शुरू होता है। बुल्मा चेक करती है कि आखिरकार क्या खराबी आ गई है स्पेसशिप में। बुल्मा बताती है कि इस स्पेसशिप में एक खास तरह का रॉक है जो एनर्जी कन्वर्ट करने का काम करता है। बुल्मा ने इस रॉक के बारे में पता किया है। यह रॉक पृथ्वी पर नहीं मिलता बल्कि सिर्फ डीमन वर्ल्ड में ही पाया जाता है। यहाँ वेजिटा बुल्मा से कहता है तुम कुछ करो, पर बुल्मा बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये एक एलिमेंट है जिसे मैंने पहली बार देखा है और यह स्पेसशिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ सवाल पूछे जाते हैं बुल्मा से, क्या इसकी जगह पृथ्वी का कोई एलिमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है? बुल्मा बताती है यह मुमकिन है, पर इसमें मुझे बहुत समय लग जाएगा। वेजिटा गुस्से में कहता है फिर तो इसे ब्लास्ट ही कर देना चाहिए, लेकिन बुल्मा वेजिटा से कहती है तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। रात रात भर जागकर मैंने इतनी मेहनत की और अब सब बेकार हो गया है। आगे सब देखते हैं कि आसमान से एक स्पेसशिप उतरा है। सब चौंक जाते हैं। इसके बाद स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है जिसमें से हाइबिस बाहर निकलता है जिसे किंग कडुन ने भेजा है। हाइबिस ये सभी बातें सबको बताता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो खाना खा रहा है। ये एक गोला 2 मील्स के बराबर है। गोकू 2 गोले खा जाता है जिससे उसका पेट फूल जाता है। गोकू कहता है मेरा पेट भर चुका है। गोकू को देखकर पंजी को यकीन नहीं होता। वह गोकू से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच बड़े हो गए हो। पंजी गोकू से पूछती है तुमने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया? गोकू बताता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और यह सच भी है क्योंकि गोकू के मरने के बाद बच्चों का पालन पोषण तो उसकी पत्नी ने ही किया है। आगे देखते हैं कि वेजिटा, बुल्मा और पिकोलो हाइबिस के साथ स्पेसशिप में है। बुल्मा पिकोलो से पूछती है कि बीटो क्यों नहीं आया? पिकोलो बताता है क्योंकि उसे मंदिर की रक्षा करनी है और इसके अलावा यह आदमी हमारा गाइड भी होगा। हाइबिस एक डिवाइस निकालता है जो कंपास की तरह होता है। बुल्मा उस डिवाइस को देखकर हाइबिस से पूछती है ये क्या है? हाइबिस बताता है यह एक रूट दिखाने वाला डिवाइस है और मैं रूट खोज रहा हूँ। बुल्मा कहती है ये तो बहुत काम की चीज है। इसके बाद हाइबिस कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़कर ब्यूटी पार्लर जाऊंगा। ये सुनकर बुल्मा कहती है माजिन भी पार्लर जाते हैं? तभी किंग कादुन का कॉल आता है और वह हाइबिस से पूछते हैं तुम कहाँ हो? हाइबिस बताता है हम अभी पृथ्वी के मंदिर से निकले हैं। किंग कादुन हाइबिस को बताते हैं गोकू और बाकी सब तामगामी की ओर जा रहे हैं। जब तुम 3rd डीमन वर्ल्ड के अंदर आओगे तो मुझसे संपर्क करना। इसके बाद ग्लोरियो और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पैंजी को कुछ दिखता है। इसे देखकर पैंजी ग्लोरियो को स्पेसशिप रोकने के लिए कहती है। ग्लोरियो पैंजी से पूछता है क्यों? पैंजी बताती है यहाँ जेंडर मैरी है, हमें दूसरे रास्ते से निकलना होगा। लेकिन जेंडर मैरी के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और चेतावनी देते हुए कहते हैं चुपचाप हमारे साथ चलो, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम गोली चला देंगे। सब सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तभी ग्लोरियो सुझाव देता है अभी जैसा वे कहते हैं वैसा हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सब सोचते हुए कहते हैं उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? तभी पैंजी कहती है अरे हाँ मुझे पता है। पैंजी कहती है अगर तुम्हें याद हो कल जब गोकू शौच करने गया था तो उन्होंने हमसे सवाल पूछे थे, तब उन्होंने मेरे कॉलर को स्कैन किया था। पैंजी यह भी बताती है 3rd डीमन वर्ल्ड में बहुत सारे अनियंत्रित मैजिन हैं, इसीलिए यह मैजिक कॉलर सबके गले से जुड़ा हुआ है जिसकी मदद से जेंडर मैरी जब चाहे हमें ढूंढ सकते हैं। गोकू पैंजी से कहता है क्या तुम इसे उतार नहीं सकती? लेकिन पैंजी कहती है इसे उतारना नामुमकिन है। तभी ग्लोरियो कहता है रुको, अगर उन्हें यह पता होता कि गोकू हमारे साथ है तो वे बिना सोचे समझे हम पर गोली चला देते, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह निश्चित नहीं है कि गोकू हमारे साथ है या नहीं। फिर ग्लोरियो प्लेन को नीचे उतारता है। गोकू कहता है तुम कहो तो मैं इनकी खातिरदारी करूं, लेकिन ग्लोरियो कहता है यदि वे तुम्हें खोज लेंगे तो हम सभी वांटेड हो जाएंगे और वार्प सामा का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम छिप जाओ। गोकू फिर गोकू छिप जाता है और सब प्लेन से बाहर आ जाते हैं। जेंडर मैरी से कहते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या? जेंडर मैरी बोलते हैं तुम सब बाहर निकलो, हमें प्लेन की तलाशी लेनी है। सब बाहर निकल जाते हैं। फिर जेंडर मैरी प्लेन की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये देखकर ग्लोरियो और पैंजी चौंक जाते हैं कि गोकू गया कहाँ? तभी गोकू पांजी के पीछे से निकलता है और पांजी गोकू को देखकर चौंक जाती है। जेंडर मैरी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्लेन में कोई नहीं है। एक सिपाही कहता है मैंने धमाके की आवाज सुनी थी, मैं कसम खा सकता हूँ कि इनके साथ कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ पांजी काय से पूछती है उसने ऐसा कैसे किया? फिर काय उसे गोकू के टेलीपोर्ट के बारे में बताते हैं। गोकू ने टेलीपोर्ट किया है, उसने मेरी की को महसूस किया और मेरे पास टेलीपोर्ट कर लिया। पर पैंजी को टेलीपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। पैंजी कहती है यह कमाल का जादू था और यह कुछ जादू की तरह ही था, मुझे पता नहीं था कि वह यह सब भी कर सकता है। इसके बाद उनमें से एक सोल्जर ने पैंजी को बुलाया और उसे सवाल पूछने लगा। एक दिन हम सोने के सिक्के इकट्ठा कर रहे थे और किसी बच्चे ने हम पर बम फेंक दिया था और मुझे संदेह है कि वह तुम ही थी। तभी सुप्रीम काय कहते हैं यह संभव नहीं है, वह पूरे समय हमारे साथ रही है। लेकिन सोल्जर सुप्रीम काय की बात ना मानकर चिल्लाते हुए कहता है सच हो या झूठ, इसकी जैसी बिगड़ैल बच्ची थोड़ी सी पूछताछ से ही टूट जाएगी। यह सुनकर पैंजी गुस्सा हो जाती है और शॉक
शॉकवेव निकालकर एक को घायल कर देती है। फिर इन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें सुप्रीम काय भी लड़ाई करते हैं। लड़ाई के बीच प्लेन भी पूरी तरह डैमेज हो जाता है। गोकू आराम से साइड में रहता है। तभी कुछ जेंडरमेरी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गोकू एक एनर्जी ब्लास्ट से उन्हें खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद पैंजी एक डिवाइस निकालती है और उनके कनेक्शन को डिसेबल कर देती है जिससे वे एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं अब तो हम वांटेड लिस्ट में आ चुके हैं, लेकिन गोकू काय से कहता है जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका प्लेन डैमेज हो चुका है। तभी पैंजी को जेंडरमेरी का एक और प्लेन दिखता है जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर सारा सामान नए प्लेन में शिफ्ट कर दिया जाता है और सब प्लेन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन पैंजी बाहर ही रुक जाती है। सुप्रीम काय पूछते हैं क्या हुआ पैंजी? पैंजी कहती है मैंने उनका डिवाइस तो डिसेबल कर दिया, लेकिन मेरे गले में जो कॉलर है उन्होंने तो इसे स्कैन कर लिया है, जिसकी वजह से जहां भी जाऊंगी वो मुझे ढूंढ लेंगे। सुप्रीम काय बोलते हैं क्या मैं इसे देख सकता हूँ? पैंजी हाँ कहती है और सुप्रीम काय उसे देखने लगते हैं। कॉलर को देखकर सुप्रीम काय बोलते हैं यह जरूर कटचिनटाइट से बना होगा। फिर वे इस मेटल के बारे में बताते हैं यह एक ऐसी धातु है जो केवल कैशन ग्रह पर ही प्राप्त की जा सकती है जहाँ ग्लिंड्स रहा करते थे। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। मुझे लगता है जिसने इन्हें बनाया है वह शायद मेरी बहन अरिंसु है। फिर सुप्रीम काय आगे कहते हैं जब माजिन का जन्म होता है तो इसे पहनना जरूरी होता है, नहीं तो उस माजिन को मार दिया जाता है। माजिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ये कॉलर भी बढ़ता चला जाता है। सुप्रीम काय पंजी से पूछते हैं क्या मैं इसे आपके लिए हटा दूं? ये सुनकर पंजी चौंक जाती है और कहती है रुको, क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो? सुप्रीम काय कहते हैं हाँ मैं भी यही मानता हूँ, आखिरकार मैं भी एक ग्लिंड हूँ। फिर सुप्रीम काय अपनी पावर का इस्तेमाल कर कॉलर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसे देखकर पैंजी बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह आजाद हो गई है। पैंजी काय से पूछती है क्या यह कोई ऐसा मंत्र है जो केवल ग्लिंड्स ही कर सकते हैं? काय बताते हैं इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। पैंजी खुश होकर कहती है सचमुच, हमें यह सबको सिखाना होगा। फिर पैंजी प्लेन के अंदर जाने लगती है लेकिन रुक जाती है और सुप्रीम काय से उनका नाम पूछती है। गोकू कहता है शिन, लेकिन पैंजी कहती है ये तो बाहरी दुनिया का नाम है, तुम्हारा डीमन वर्ल्ड का नाम? थैंक्स नहारे कहती है और अंदर चली जाती है। गोकू काय से पूछता है सुप्रीम काय क्या नहारे आपका असली नाम है? सुप्रीम काय हाँ बोलते हैं। फिर गोकू कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारना शुरू कर दूं। काय कहते हैं तुम्हें जो अच्छा लगे उस नाम से बुलाओ। लेकिन गोकू को यह नाम पसंद नहीं आता और वह सुप्रीम काय ही कहना पसंद करता है। इसके बाद प्लेन उड़ने लगता है। ये जेंडरमेरी प्लेन बहुत तेज है और न ही ये हिलता है। पैंजी कहती है हम अब कहाँ जा रहे हैं? गोकू कहता है डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स के पास। लेकिन ग्लोरियो कहता है अरे नहीं, हमें जेंडरमेरी प्लेन के लिए एक अलग पिन नंबर की आवश्यकता होगी। भले ही हमें ड्रैगन बॉल मिल जाए, अगर हमें पिन नहीं मिला तो हम सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए वार्प सामा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पर पैंजी कहती है वो सब मुझ पर छोड़ दो। फिर पैंजी पैरल को कॉल करती है और कहती है क्या आप मेरे लिए? ग्लोरियो कहता है नहीं, हम जल्दी में हैं, उन्हें हमारे पास आने दो। तभी काय गोकू से कहता है क्या तुम श्योर हो कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? पर गोकू कहता है मुझे जल्दी से उनमें से एक तमागामी से लड़ना है। फिर दूसरी तरफ वेजिटा और बाकी सबको दिखाया जाता है। बुल्मा कहती है यहाँ बहुत गंदी बदबू है और हाइबिस किंग कादन से बात कर रहा होता है। क्या मुझे इन लोगों को उड़ाते रहना चाहिए और राजकुमारी के विमान से मिलाना चाहिए? किंग कदन हाइबिस से कहता है ये सही है, तुम ही एकमात्र हो जो इस दुनिया को जानते हो, तुम हमारे मेहमानों के लिए एक अच्छा गाइड बनो। हाइबिस किंग को कहता है मुझे एक डेट पे जाना है, पर किंग हाइबिस से कहता है झूठा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर किंग उसे खाने का लालच देता है, मैं तुम्हारे लिए कभी न कभी कुछ अच्छा खाने को लाऊंगा, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और हाइबिस डिमांड करता है मुझे एक कीड़ों वाला पिज्जा चाहिए जो बहुत बड़ा हो, और किंग इस डिमांड को मान लेता है। अब हम देखते हैं ग्लोरियो को जो लगभग तमागामी के पास पहुंचने वाले हैं और वो सब ड्रैगन बॉल के पास यानी कि तमागामी के पास पहुंच जाते हैं। पैंजी कहती है देखा, इसकी छाती पर ड्रैगन बॉल है। गोकू कहता है ये आपकी जान ले सकता है, तो आपको ऐसा होने से पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ग्लोरियो कहता है क्या अब आप फाइट स्टार्ट करना चाहेंगे? पर गोकू रोक देता है क्योंकि उसे पहले खाना खाना है और फिर बाथरूम जाना है, उसके बाद फाइट करेगा। तभी पैंजी कहती है तुम सचमुच लड़ाई से पहले खाना खाने का इरादा रखते हो? गोकू कहता है खैर मुझे कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। और सब होटल में खाना खाने करते हैं। होटल वाला चौंकते हुए कहता है ये आसान है, आप बस तमागामी समा को चुनौती दें। होटल वाला कहता है कहीं तुम उसे लड़ने की तो नहीं सोच रहे हो? और गोकू ज्यादा न बोल के बाथरूम का रास्ता पूछता है। होटल वाला बताता है बाथरूम दुकान के पीछे है, इसका उपयोग निःशुल्क है, इसलिए इसका आनंद लीजिए। गोकू बाथरूम चला जाता है और होटल वाला कहता है बच्चे इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि तमागामी समा कितना शक्तिशाली है। फिर गोकू बाहर आता है और कहता है मेरा हो गया, अब चले। काय कहता है क्या तुम्हें रिवाइव बग नहीं चाहिए? गोकू मना कर देता है और कहता है जो मैंने अभी खाना खाया है वही बहुत है। पैंजी गोकू को एक बार फिर से ये बोल के रोकती है मुझे सुना है कि दबुरा भी इसे हरा नहीं सकता। लेकिन गोकू ये सुन के तो और भी जोश में आ जाता है और तमागामी की ओर चल देता है। जैसे ही सब तमागामी के पास पहुंचते हैं गोकू कहता है तुम सबको शायद पीछे ही रहना चाहिए। गोकू तमागामी के पास आके एक्सक्यूज मी बोलता है। तमागामी चिल्लाते हुए कहता है क्या? गोकू कहता है इतना जोर से मत चिल्लाओ। राइट, मैं समझ गया, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एपिसोड खत्म होता है। तो भाई लोग अगले एपिसोड में हमें एक एपिक बैटल देखने को मिलने वाली है, तो मेक श्योर तुमने सब्सक्राइब तो किया है ना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके ये जरूर बताना कि तुम गोकू वर्सेस तमागामी बैटल के लिए कितने उत्सुक हो।